श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, पिंगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, पिंगड़ी को मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, पिंगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। लगाओ
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषिकरां नवनीरदाभात पीताम्बरं तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परमहं किमपि तत्त्वमहं न जाने। किबर्हा पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभद्रवासं कनककपेशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रानवेणुरधरसुदया पूर्यनं गोपवृन्दैः बृन्दाणं स्वपदरमणं रामजनगीतकीर्तिः। जिहे सदा परिभग्नमिष्टं तीर्थास्तु सर्वविधिं हरि
छिन्नतुं शरण्यं व्यथ्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिगौतम् कि वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अकारण करना मंडाले वक्त वांछित का करूं। श्री तड़िदुद मनिंदर पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रीत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज ये श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए बड़े भाव से 2 मिनट गोविंद नाम चिंतन। बोले राधा रानी सरकार की जय। नमो 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 जय श्री वृंदावन, हे रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज लहलनित, नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो श्री कुंज विहार, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। बोले राधा रानी सरकार की जय। आज बड़ा ही सुंदर पावन दिवस है, क्योंकि आज राधाष्टमी है। तो आइए राधा नाम संकीर्तन करते हैं प्रेम से, मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा।
कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा हे करुणामयी हे करुणामयी हे कृपामयी हे कृपामयी हे मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा हरि बोल। हो श्री राधा श्री राधा श्री राधा स्वामिनी अपने अमर प्रेम की एक बूंद झलका दो बिहारी जू से मेरे मिलन की श्यामा दो बातें करवा दो विरह वेदना से टूटे उन तारों को महका दो रोम रोम हो विरह नाम रस श्यामा उन्मद नाच नचा दो 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 हे करुणामयी हे करुणामयी हे कृपामयी हे कृपामयी हे मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा हरि बोल। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका हो, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में हो बार बार जाके
बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटवार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ और चाहे जहाँ जाओगे, गया जगन्नाथ और चाहे जहाँ जाओगे, गया जगन्नाथ और चाहे जहाँ जाओगे। होंगे प्रत्यक्ष वहाँ दर्श श्याम श्यामा के, होंगे प्रत्यक्ष वहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। होंगे प्रत्यक्ष वहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। हे करुणामयी, हे करुणामयी, हे कृपामयी, कृपामयी, हे मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा। हे करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा। ए घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय, घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय, ओ घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय, घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय। ओ मुझे नींद भी ना आए हाय 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 हाय, मुझे नींद भी ना आए 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 आए। ए मुझे नींद भी ना आए हाय 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 हाय, मुझे नींद भी ना आए 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 आए। घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय, घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय। ए घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय, ये घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय। मुझे नींद भी ना आए हाय 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 हाय, मुझे नींद भी ना आए 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 आए। मुझे नींद भी ना आए हाय 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 हाय, मुझे नींद भी ना आए 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 आए। हरि बोल। ए हो बिन दर्शन के सूना जीवन, सूना है ये तन मन। बिन दर्शन के सूना जीवन, सूना है ये तन मन। बिन दर्शन के सूना जीवन, सूना है ये तन मन। बिन दर्शन के सूना जीवन, सूना है ये तन मन। ढूंढ चुका सारा ब्रज मंडल, गोवर्धन वृंदावन। ढूंढ चुका सारा ब्रज मंडल, गोवर्धन वृंदावन। ओ तेरे दर्शन को नैना ललचाए आए हाय, तेरे दर्शन को नैना ललचाए आए हाय। ए तेरे दर्शन को नैना ललचाए आए
घड़ी जीवन की बीती जाए आए हाय, ये घड़ी जीवन की बीती जाए हाय हाय। ओ मुझे नींद भी ना आए हाय 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 हाय, ओ मुझे नींद भी ना आए हाय 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 हाय। ओ मुझे चैन भी ना आए हाय 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 हाय, ओ मुझे नींद भी ना आए हाय 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 हाय। ओ मुझे नींद भी ना आए हाय 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 हाय। ओ मुझे नींद भी ना आए हाय 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 हाय। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी लाडो हे किशोरी बोले राधा रानी सरकार की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी मातृशक्ति एवं मेरे भाई बंधु बुजुर्ग सभी समस्त ग्रामवासियों को मेरा व्यासपीठ मंच से जय श्री राधा। कल सायंकाल में मैंने आपसे निवेदन किया था, कल आप सुखदेव जन्म की कथा को बड़े भाव से प्रेम से श्रवण किया। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न तो ऋषियों का ये था कि परम धर्म क्या है। कल मैंने आपसे कहा था ना, सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों का जवाब देने से पहले सुखदेव के चरणों में वंदन किया था। तो ऋषियों ने पूछा था ये सुखदेव कौन है, तो वो कल आपने कथा श्रवण करी। तो जो 6 प्रश्न ऋषियों ने किए, उन 6 प्रश्नों पर ही ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक चलती है। बोलो जय श्री राधे। इन 6 प्रश्नों पर ही संपूर्ण भागवत कथा टिकी हुई है। तो पहला प्रश्न है कि परम धर्म क्या है, परम धर्म किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न किया था, मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है, किसको पूजे किसको नहीं पूजे, किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े। ये भी तो बड़ी सोचने की बात है ना। ये दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न था, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है जो कभी जन्म नहीं लेता। ठीक है। फिर वो नंद बाबा का बेटा कृष्ण बनकर क्यों आया, देवकी वसुदेव का बेटा क्यों बना, राम दशरथ का बेटा क्यों बना, अगर वो अजन्मा है तो।
भगवान को जब जरूरत पड़ती है ना तो वो साकार रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। चौथा प्रश्न था ऋषियों का, भगवान के अवतार कितने? भागवत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हैं। संपूर्णतम अवतार तो दो ही हैं, राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। पांचवा प्रश्न था ऋषियों का, सूत जी से कर रहे हैं। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता जो छोटी बात को बड़ी बना करके कहे। वक्ता वो श्रेष्ठ होता है जो बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से समझा दे। सातवां प्रश्न था, भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके चले गए तो भगवान अपनी सारी लीला संपन्न करके चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न थे। अब मैं आपके सामने इन 6 प्रश्नों का जवाब देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है परम धर्म। कहते हैं परम धर्म किसे कहते हैं? जिसको ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना फ्लैट चाहिए, न मोटर कार। निष्कामी जिसका जीवन है, निष्कामी जिसका जीवन है वो प्रभु को जल्दी पा लेता है। इसका एक उदाहरण देता हूं आपके लिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। ये किसने कहा था? भरतलाल जी ने। कब? जब गंगा स्नान कर रहे थे, मां गंगा प्रकट रह गई और राम जी से कहने लगी, राम जी मांगिए क्या चाहिए। तो राम जो है भरत जी ने कहा कि बोले मुझे मां यही वरदान दे दो कि मुझे जल्दी से जल्दी राम का दर्शन हो जाए, मेरे राम मेरे हृदय में बैठ जाएं, बस यही वरदान दे दो। ना मुझे अर्थ चाहिए धर्म, ना काम, ना मोक्ष, मुझे तो मेरे प्रभु चाहिए। रहीमन बोनर मर चुके, जा कछु मांगन जाए। अरे उनसे पहले वो मरे जो मुक्षो निक्षत नाय। अंत समय में मुख से राम नाम नहीं निकलता। यही तो हम प्रयास करते हैं कि अंत समय में हमारे मुख से राम नाम शब्द निकले। सूत जी ने फिर कहा, बोले भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है मल भक्ति, दूसरी होती है सकाम भक्ति। मल भक्ति उसे कहते हैं जिसका मन कभी भजन में लगा ही नहीं, पूजा पाठ में लगा ही नहीं। अब किसी ने कह दिया, बोले भैया भजन कर। बोले कैसे करूं? बोले के एक काम कर, तेरे पास कुछ नहीं तो चुपचाप बैठ जा और मन से भगवान को पुकार। और भगवान को पुकार करके ये कहे कि मैं गोपाल जी को स्नान करा रहा हूं, दूध दही शहद से स्नान करा रहा हूं,
फिर वहां के बाद में वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, माला पहनाई, वस्त्र पहनाए, फिर एक गिलास दूध रख दिया और फिर उसमें चीनी पड़ गई। ये सब मन से हो रहा है, कोई खरीद करके थोड़ी लाया है। अब मन से तो वो कुछ भी चढ़ा सकता है भगवान के लिए। पानम पुष्पम फलम तोयम येन वन्यादि पदत्यते, कुछ भी समर्पित कर सकता है। अब देखिए उसने ऐसे 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, ऐसे बोलते हैं मानसिक पूजा। एक दिन भगत जी से क्या हुआ पता है? चीनी ज्यादा पड़ गई दूध में। काफी दिन से पूजा कर रहा है, एक दिन चीनी ज्यादा पड़ गई तो मनी मन सोचने लगा 1 दिन की पूजा थोड़ी है, सो हाथ से चीनी को निकालने लगा, दूध के गिलास में हाथ दे दिया और चीनी जैसे निकालने लगा सो गोपाल जी प्रकट है गए और हाथ पकड़ लिया। बोले अरे भले मानुष, तेरे घर से तो मैंने कुछ नहीं लिया, तेरा मानसिक दूध है, मानसिक चीनी है, तेरा इसमें गया क्या? फिर तू ऐसे क्यों निकालने लगा? सो भगत जी आश्चर्यचकित में पड़ गए और भगत जी कहने लगे मुझे क्या पता था कि ज्यादा चीनी डालने से आप प्रकट रह जाते हैं। मैं पहले ही दिन ज्यादा डाल देता, इतने वर्षों तक मुझे क्यों जो है तपस्या करनी पड़ती, भजन करना पड़ता। ये होती है मल भक्ति। मल भक्ति करते 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 एक दिन उस भगत जी के मन में सकामता आ गई। इसे बोलते हैं सकाम भक्ति। सकामता जीवन में आ गई। इसलिए भगवान को पाने के लिए मल भक्ति का भी सहारा लेना पड़े तो एक ना एक दिन तो सकामता आएगी, आएगी कि नहीं? और जब एक ना एक दिन सकामता आएगी तो गोविंद हमको जरूर मिलेंगे, परमात्मा हमें अवश्य मिलेगा। बस हमारे थोड़े से विश्वास में कमी है। विश्वासो फलदायकमम, विश्वास को पहले जगाना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा वो भगवान को कभी पा ही नहीं सकता। और जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो तो मुक्ति कहते हैं ना, मुक्ति भी उनको नमक जैसी खारी लगती है, मुक्तियों भी नौन सी खारी ला गए। भगवान कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़, सिर्फ और सिर्फ मेरा भजन कर। तू काम भी करेगा, मेरा स्मरण भी करेगा, चिंतन भी करेगा तो मैं तुझे जल्दी मिल जाऊंगा। मैं तेरा कोई काम फेल ही नहीं होने दूंगा। अपने मुंह से कहा है, योग चाहे तो योग दे टारूं, भोग चाहे तो भोग भी दे टारूं, भक्त तो लेन न देन करे, बाकू न टार्यो जाए। भगवान कहते हैं योग भी मांगेगा तो दूंगा, भोग मांगे तो दूंगा, तू एक बार मांग तो सही। लेकिन हम बड़े धोखे में रह जाते हैं। भगवान प्रकट भी है गए और हमने मांग भी लिया। तो मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो परमात्मा वो देगा जो तुमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए भगवान से कभी मांगो मत। मांगनी है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति मांगो, प्रेम मांगो। प्रेम में ही ईश्वर समाया हुआ है। प्रहलाद ने भक्ति करी नारायण की तो विधाता जो है इंद्र को चिंता होने लगी कहीं मेरा सिंहासन ना छिन जाए। लेकिन प्रहलाद के मन में किसी के सिंहासन को छीनने की इच्छा नहीं थी। अर्थ धर्म काम मोक्ष पदार्थ कोई भी इच्छा नहीं, सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मुझे नारायण की प्राप्ति कैसे होगी।
अब बताइए, इसे कहते हैं सकाम भक्ति। सकामता भी प्रहलाद के जीवन चरित्र में आई। आई कि नहीं? इसलिए पहले तभी तो कहते हैं मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ कौन है? तो सूत जी ने कहा, बोले निंदा कभी किसी की मत करो भैया, निंदा नहीं करनी चाहिए। यथा तरोर मूलेन मम निषेचन्ते तृप्यन्ति भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष में हम जल डालते हैं, पानी डालते हैं तो ऊपर हरे भरे पत्ते आते हैं, लेकिन उस वृक्ष का मूल आधार तो जड़ है। ऐसे जितने भी हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, उन सब का मूल सार तो कृष्ण है। तभी तो कहा है ना, इस श्लोक में लिखा है, यथा तरोर मूले नमम निषेचन्ति तृप्यन्ति भुजोपशाखा। सभी देवी देवताओं का मूल कारण, मूल है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी निष्ठा, हमारी प्रीति, हमारा प्रेम गोविंद भक्ति में लगे। और तुलसी बाबा ने भी कहा है, एक ही साध है सब सध है, सब साध ही सब जाए। एक को बना करके रखोगे तो कभी भटक नहीं सकते, और ज्यादा मार्ग में भटक जाओगे तो भक्ति भी फेल हो जाएगी। अनायास चिंतन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्यावि युक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अन्यनता से गोविंद का चिंतन करें। चिंतन कैसे करें? जैसे कात्यायनी की मूर्ति में भी दर्शन हो रहा है रुक्मिणी को कृष्ण का, ऐसा हमको लगना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल हमारे बिल्कुल समझ में आई कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो किसको पूजें, किसको नहीं पूजें। पूजा सबकी करनी है, पर निष्ठा अपना इष्ट एक चुनना होगा, एक बनाना होगा। तीसरा प्रश्न है, भगवान का नाम है अजन्मा, तो प्रभु ने कैसे अवतार लिया? तो सूती जी कहते हैं, प्रभु का तो अवतार होता है और परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि किसी दुष्ट को मारने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं, कतई नहीं। भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। जब अपन कोई उनके भक्त को कष्ट देता है, तकलीफ देता है ना, तो भगवान अवतार लेकर आते हैं। और फिर मन में सोचते हैं, जब आ ही गया हूं तो चलो लगे हाथ शिशुपाल दंत वक्र हैं, कंस जैसे राक्षस हैं, उनका भी मैं कल्याण करता चलूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है तो भगवान अवतार लेकर आते हैं। पृथ्वी पर जब पाप, अनाचार, अत्याचार ज्यादा बढ़ जाएगा, उसी समय भगवान अवतार लेते हैं। परमात्मा के 24 अवतार हैं। और एक बात आपसे कह दें, जो प्रातः कालीन में रोजाना इन 24 अवतारों का नाम उल्लेख करेगा, सुमरण करेगा रोजाना, तो उसके 24 घंटे में कोई भी कष्ट नहीं आ सकता।
पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा है बराह अवतार। तीसरा है संत नारद। चौथा है नर और नारायण का। पांचवा अवतार है भगवान कपिल का। छठवां हुआ दत्तात्रेय जी का। सातवां है यज्ञ भगवान का, जो हम यज्ञ करते हैं ना स्वाहा, ये सातवां अवतार है। आठवां अवतार हुआ ऋषभदेव जी का। नौवां अवतार है भगवान पृथु अवतार। 10वां है मत्स्य। 11वां हुआ कच्छप। 12वां हुआ धर्मंतरी। 13वां है भगवान मोहिनी अवतार। 14वां है नरसिंह भगवान का अवतार। बोली नरसिंह भगवान की जय। 15वां हुआ बामन, जो टोटल 52 अंगुल के थे। 16वां अवतार है फरसा वाले बाबा परशुराम। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। 17वां हुआ वेदव्यास, जिन्होंने इस भागवत को लिखा ना, वो ही वेदव्यास जी का 17वां अवतार है। 18वां अवतार हुआ राम जी का। 19वां हुआ बलराम जी का। और 20वें नंबर पे आते हैं मेरे गोविंद कन्हैया जी का हुआ 20वां अवतार। 21वां हुआ हरि अवतार। 22वां हुआ हंस अवतार। और 23वां है बुद्ध भगवान। और 24वां आगे होगा कल की अवतार। संबल ग्राम विष्णुयश ब्राह्मण के घर भगवान जन्मेंगे। परमात्मा तो भाव की बस में है। 24 अवतार हुए ना, कि भाव कामों काहू में और भाव ही बस सारे हैं। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखाऊं में भाव ही बस सार है। अरे भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरा सबसे बड़ा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। परमात्मा भाव के बस में होकर के अवतार लेकर आते हैं और सबको सुख और आनंद प्रदान करते हैं। अपने भक्तों के लिए आते हैं, आप तो ये मान के चलो। नहीं तो वो तो बैठे बैठे बैकुंठ से भी राक्षस को मार सकते हैं। भगवान चाहे तो ऊपर से भी बैठे बैठे खत्म कर दें। तो क्या राक्षस को मारने के लिए स्पेशल आते हैं? वो तो इसलिए आते हैं चलो मेरे जाने से मेरे भक्तों को भी आनंद प्राप्त होगा। लगे आ तो राक्षसों का भी सफाया करके चले जाते हैं। प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज बड़े भाव से बड़े प्रेम से श्रवण कराते हुए जा रहे हैं। ऋषियों ने पूछा, बोले गुरुजी हम आपसे एक और प्रश्न करना चाहते हैं। अभी आपने कहा था 17वां अवतार व्यास जी का, ये व्यास जी कौन है? उन्होंने भागवत को कैसे लिखा, उनके बारे में हमने सुना है। सुखदेव जी, कल आपने सुना था ना, सुखदेव का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सीधे वनगमन के लिए चले गए। वहीं पे हमने विराम दिया था कल सायंकाल में।
आज थोड़ी कथा लंबी है। और देखिए बहुत ही आनंद आएगा, इतनी प्यारी मनमोहक कथाएं हैं। अरे भजन कीर्तन तो हम तो श्रवण करते ही रहते हैं और चलता ही रहता है और करते हैं। शाम को भी हुआ था, पर शाम को तो माताओं का तो आगमन हुआ ही नहीं था। आज तो बड़े भाव से जयकारा लगाते हुए बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वन में जा रहे थे, कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, हमने सुना था। क्या उनके मन में संकोच नहीं हुआ? फिर ऋषि सूत जी से प्रश्न करने लगा। सुखदेव ने लौट करके भागवत कैसे पढ़ी, भागवत ने भागवत को कैसे लिखा और ये किसके पुत्र हैं, ये हम विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। बोले ठीक है। सूत जी एकदम तन्मयता के साथ में बैठे हुए हैं और प्रश्न को सुन करके कहने लगे। व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया तो सीधे कहां चले गए थे? वन में चले गए। तो व्यास जी की पत्नी थी कौन? सत्यवती। सत्यवती ने कहा, बोले बेटा तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मेरे बुढ़ापे की लकड़ी का एक तुम ही तो सहारा हो। तो व्यास जी ने कहा, बोले माता आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जब जब मुझे याद करेंगी तब तब मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और व्यास जी चले गए कहां? सम्यप्रास बद्री धाम। और मां जाकर के एकांत में बैठे, एकांत में बैठे और चिंतन करने लगे। तो पता है उनके मन में क्या हुआ? सारी दुनिया घूम रही है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है। बस यही दिखाई दे रहा है व्यास जी को। दिव्य दृष्टि जो थी, भगवान के ही अंश अवतार हैं व्यास जी। सारी दुनिया को देखा, किसी को शांति नहीं मिल रही है। तो व्यास जी को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने मन में सोचा मैं क्या करूं, कान का बाल तो सफेद हो गया। तो उन्होंने 4 ग्रंथ लिख दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना भी कर दी। 4 वेदों की रचना हो गई, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। मन में उद्वेग है। मन में उद्वेग क्या आ गया? कुछ मन खट्टा सा हो गया कि बोले क्या करूं, कैसे करूं? मैंने इतने ग्रंथों को लिखा, फिर भी मेरे मन को तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है। ना यद वच चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करहिचित तदुद्यांश तीर्थ मुशंति मानसाम ना यत्र हंसम निर्मन्यु रिक्षया। एक बहुत सुंदर सरोवर है, ऊपर से बहुत सुंदर सरोवर दिखाई दे रहा है, नीला नीला जल है, कमल के फूल खिले हैं। हाँ? और मैं जैसे ही उसमें अंदर घुसा, सो मेरे घोंटू घोंटू कीचड़ लग गया। मैंने मन में क्या सोचा, ये सरोवर तो ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर है, इसके अंदर तो कीचड़ ही कीचड़ भरा पड़ा है।
सीधी सी बात है। मन उद्वेग है व्यास जी का। उसी दरमियान जब व्यास जी को उदास देखा, संत नारद जी प्रकट गए। नारायण नारायण। पाराशर नंदन, हे व्यास जी, आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, क्या तकलीफ है? जरा हमें भी बताओ ना। व्यास ने कहा, बोले मैं क्या बताऊं, मेरा मन मेरा चित्त एक जगह नहीं है मुनिवर। इतने ग्रंथों को लिखा पर भी मन को तसल्ली नहीं है। नारद ने कहा, चिंता क्यों करते हो? चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी महाराज का आश्रय ले लो, मंजिल दूर नहीं है। बोलो राधे राधे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकी लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाया। इसका प्रमाण तो मैं हूं। मैंने भी संतों का आश्रय लिया, और संतों का आश्रय ऐसा लिया, हे व्यासी मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है। इसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मैंने अपने पिता का मुंह देखा नहीं। मेरी मां संतों के आश्रम में गई, और संतों से मेरी मां ने कहा, बोले बाबा मेरा इस दुनिया में संसार में कोई नहीं है। संतों ने देखा कि बोले बेटी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी पत्नियां अंदर हैं, तुम्हें जो सेवा मिले वो कर लेना। प्रेम से रहो, प्रेम से खाओ और सत्संग सुनो, क्योंकि संतों की मां तो सत्संग ही होता रहता है 24 घंटा। किस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा भला, या जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। बाबा मैं तो आई आपके द्वार इसलिए क्योंकि मेरा इस दुनिया में इस बस्ती में कोई नहीं है। ऐसा सहारा मिला। मेरी माँ जब भी जाती व्यासी तो मेरी माँ मुझे अपनी गोद में लेकर के जाती संतों के सत्संग में। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। संतों का सत्संग मैंने सुना, मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगा, मेरे मन में वैराग्य छाने लगा, और मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये संसार एक स्वप्न है। ये संसार एक स्वप्न है। मोह निशा जग शोभ निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। अनेकों अनेकों प्रकार के हम स्वप्न देखते हैं, हम ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन होगा सब उसी की मर्जी से। संसार केवल एक स्वप्न है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं होता। ऐसा वैराग्य संत नारद के मन में आ गया। प्रिय भक्तों, मैंने एक बार संतों से कहा, बोले बाबा मुझे भी कोई मंत्र दे दो, मैं भी भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। तो ऋषियों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, व्यास जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा तुम इस मंत्र का जाप करोगे तुम्हें नारायण की प्राप्ति होगी, भगवत कृपा प्राप्त होगी। नारद के बचपन का नाम था रामदास। अब देखो उसी बच्चा रामदास ने इतना भजन किया, इतना प्रताप,
माँ को ये डर लगने लग गया कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़कर ना चला जाए। संत रामदास के मन में ये भाव था कि मुझे भजन करना है, और मन में ये भाव भी जगह, बोले बाबा आप जाएं तो मुझे भी लेते जाना। तो माँ को डर लगने लगा कहीं छोड़ ना जावे, इसलिए माता कहाँ गई? संतों के पास। संतों के पास जाकर के कहा, बोले बाबा मेरे पुत्र को ले मत जाना। बेटा कहता है छोड़ मत जाना, माँ कहती है ले मत जाना। संत भी बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा, बोले क्या करें? फिर संतों ने रामदास को समझाया, बोले बेटा तुम्हारी माँ बूढ़ी है, वृद्ध है, तेरी माँ को तेरी जरूरत है। जब तक तेरी माँ है तब तक तुम उसकी सेवा करो। जब माँ ना रहे तो चले आना हिमालय की तरफ, खूब भजन करना, है ना। मन में बात जम गई। एक दिन माँ गाय धोए रही थी, दूध काट रही थी, घास में एक सर्प बैठा, माँ को डस दिया, माँ मर गई। संत नारद व्यासी से कहते हैं, बोले व्यासी मेरे आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक तो गर्म आंसू, दूसरे ठंडे आंसू। गर्म आंसू इसलिए निकले कि मेरी मां मर गई, मुझे बहुत दुख है, और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मुझे कोई भजन करने से रोक नहीं सकता। अब वही बच्चा रामदास जब संत जाने लगे तो कहने लगा, बोले बाबा मुझे भी साथ में ले चलो। संतों ने कहा, बोले बेटा हमने जो तुम्हें मंत्र दिया है इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। देखो फिर क्या होता है, विधाता ने क्या लिखा होगा। संत चले गए हिमालय की तरफ, और इधर बच्चा रामदास ने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि भगवान प्रकट हो गए। वही बच्चा रामदास संत नारद बन गया, संत नारद बन गया। और भागवत में लिखा है, देव दत्तम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम। नारायण ने नारद के लिए एक वीणा भी समर्पित कर दी, और हर नाम कीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। ऐसा बीणा पर निनाद करते बच्चा रामदास संत नारद बन गया। तो नारद जी कहते हैं कि जैसे मैं बच्चा रामदास से नारद बन गया, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते व्यास जी? मेरे पिता ब्रह्मा के लिए नारायण ने 4 मंत्रों की भागवत दी, और मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे प्रदान करी। वो 4 मंत्रों की भागवत व्यास जी मैं आपके लिए दे रहा हूं। व्यास जी के लिए 4 मंत्रों की भागवत किसने दी? संत नारद ने।
अहमेवासुरमेवाग्रे नान्यम दध सत्परमं पश्चाताम यदि तच्च यो विशिष्यते सौम्यहम् यथा मान्त भूतानि भूते चास चेस्वनि प्रविष्टानमं प्रविष्टानि तथा तेस्वन तेस्वमहम्। 4 मंत्रों की भागवत दे दी। व्यास जी बड़े आनंदित हुए, संत नारद को प्रणाम किया, आपने बड़ी कृपा करी। और देखिए उन्हीं व्यास जी ने 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र कर दिए। वही 18,000 मंत्रों के रूप में श्रीमद् भागवत कथा हमारे और आपके बीच में रखी हुई है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत नारद चले गए बताकर। अब व्यास के मन में ये भाव उठा, मैंने भागवत तो लिख दी, लेकिन मैं सुनाऊं इसे किसे? सो पता है परीक्षित के जो है सुखदेव के अंदर से गोविंद के प्रति भाव है, और वो कहां बैठे हैं? वृक्ष के नीचे भगवान की समाधि में। भगवान की समाधि में बैठे हुए हैं। मन का कनेक्शन गोविंद से जुड़ गया। व्यास ने मन में सोचा सुनाऊं किसे? तो व्यास के अंदर हृदय से आवाज जगी, है तो सही तुम्हारा पुत्र सुखदेव, उसे सुनाऊं ना। और भागवत सुनने का और पढ़ने का अधिकारी वही है जिसने काम को जीता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। राम को हृदय में पहले बिठा लोगे तो काम आ ही नहीं सकता, और अगर काम को हमने हृदय में पहले बिठा लिया तो राम को आने में संकोच लगता है। फिर मन में सोचने लगे, मैं कहूंगा मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीत लिया तो सारी दुनिया क्या कहेगी? अपने पुत्र की स्वयं पिता बड़ाई करता है। होता है कि नहीं ऐसा? अपने बेटे की पिता स्वयं बड़ाई करेगा तो दुनिया क्या कहेगी? खुद का बेटा है, बड़ाई नहीं करेगा तो और क्या है? तो व्यास ने पहले अपने पुत्र को बुलाने के लिए अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया। उसके लिए जो है 2 मंत्र बता दिए। पहला मंत्र है सौंदर्यता का वर्णन किया। पहले मंत्र में गोविंद की सौंदर्यता का वर्णन है। सुखदेव स्वामी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वो आए तो कैसे आए, उनको बुलाने का एक जरिया व्यास जी ने अपने शिष्य को मंत्र के द्वारा बताया। इसे सुनाना मेरे बेटे सुखदेव के पास में जाकर शायद लौट आवे। तो पहला श्लोक सुना दिया। बरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवासम कनक कपेशम बैजंतीम च मालाम। बरहा पीड़म बोलते मोर मुकुट को। बरहा पीड़म नटवर बपु, कानों में मछली के कुंडल हैं, गले में बैजंती माला है, थोड़ी पे हीरा लगा हुआ है। सुंदरता का वर्णन किया। व्यास के शिष्य ने जब सुखदेव को सुनाया वन जंगल में जाकर के जो समाधि में बैठे, एकदम उनकी समाधि खुल गई और कहा आगे सुनाऊं ना? तो गौरमुख नाम की शिष्य ने कहा, बोले ऐसे मंत्र हजारों हैं तुम्हारे पिता के पास में, चलो चल करके सुन लेना। सुखदेव ने कहा कोई होगा अपने लिए सुंदर, हमें क्या करना। सो फिर नेत्र बंद कर लियो, समाधि में बैठ गए। बोलो जय श्री राधे। फिर अग्रिम में क्या हुआ? फिर दूसरा मंत्र सुना कि अहो वक्यम स्तनम कालकूटम, अहो वक्यम स्तनम कालकूटम। स्तन
अपने स्तनों पे जो जहर लगा करके आई, कौन? पूतना। कालकूट बोलते हैं जहर को। किया हो बकियम स्तनम कालकूटम जिगाशायदप्य साध्वी लेवे गतिम धातु चिताम ततोन्यम किं वा दयालु शरणं व्रजेमः। अहो बक्यम स्तनमं कालकूटम जिगाशा यदप्य साध्वी लेवे गतिम धातु चिताम ततोन्यम किं वा दयालु शरणं व्रजेमः। सो आंखें खुल गई सुखदेव की। चलो पिता के पास, चलो पिता के पास। व्यास जी का पुत्र सुखदेव पिताजी के पास आ गए और पास में आते ही कहने लगे, बोले पिताजी मुझे कथा सुनाओ, मुझे भागवत सुनाओ। सो पिता ने पहले कहां भेजा अपने पुत्र को? जनक के यहां भेजा। जनक ने सुखदेव की परीक्षा ली। सुखदेव स्वामी परीक्षा में कामयाब है गए और डंडोरा पिटवा दिया। सुखदेव ने काम क्रोध को जीत लिया है। फिर क्या अपने पिताजी के पास आ गए। पिताजी के पास में आकर के भागवत सुनी, भागवत को सीखा और अपने जीवन में इतना उतार लिया, भागवत को इतना उतार लिया कि स्वयं व्यास जी भी नहीं उतार पाए थे। बोलो जय श्री राधे। और भागवत सुनते ही सीधे वनगमन के लिए चले गए। कोई मतलब ही नहीं है। भागवत सीखी, भागवत सुनी और सीधे वन में चले गए। अब वन में जब जा रहे थे पिता ने बहुत रोका, नहीं सुना। जिसका मन एक बार गोविंद से जुड़ जाए उसे कोई दोबारा बुला नहीं सकता, लौट आकर के कोई ला नहीं सकता। देवांगनाएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। वो तो पर ब्रह्म है, उससे छुपा भी क्या है। उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि ये कोई स्त्री है कि ये पुरुष है। उनको तो बस एक ही बात मालूम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब देखिए इसी का उल्लेख करते करते सुखदेव चले गए वन में। पिता ने कहा, बोले पुत्र रुको, पुत्र रुको। अरे बेटा ठहरो, कौन सुने। सो देवांगना निर्वस्त्र स्नान कर रहे। उन्होंने कहा, बोले बाबा जरा वहीं ठहर जाना। क्यों? बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता हम स्नान कर रही हैं, हम जरा वस्त्र पहन ले फिर आना। जैसे ही देवांगनाओं ने वस्त्र पहने, व्यास जी आए। व्यास ने एक प्रश्न किया देवांगनाओं से, बोले बेटी मुझे एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मेरा पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने होकर के निकल करके चला गया, क्या तुम्हें जब लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई? तो उन देवांगनाओं ने क्या कहा पता है? बोले व्यास जी वो तो पर ब्रह्म है,
हम हजारों तन पे वस्त्र भी पहन लेना तो भी उससे कोई कुछ छुपा नहीं है। बोले ऐसा है मेरा पुत्र सुखदेव, मैं उसे वापस नहीं लौटा करके लाऊंगा। व्यास जी भी जान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए मैं इनकी भक्ति में क्यों व्यवधान डालूं। सो व्यास जी वापस लौटकर अपने घर आ गए। बोलो व्यास जी महाराज की जय। ये तो हुई यहाँ की बात। अब देखिए परीक्षित महाराज ने सोचा आधी उम्र निकल गई, आधी और बची है, क्यों ना मैं संतों की सेवा कर लूं। एक बात बताते हैं परीक्षित के जीवन चरित्र की बातें। परीक्षित के जमाने में अपने घरों में कोई ताला नहीं लगाता था, पक्की बात है, क्योंकि परीक्षित के समय में चोर डाकू तो थे ही नहीं। दूसरी बात यह है कि मकान भी मिट्टी के, और वो भी कैसे, बिना दरवाजे के। जैसे बरामदा होता ना, कोई खिड़की ना कोई किवाड़ ना कोई चौखट ना जंगला, ऐसे थे। और दूसरी बात यह है कि गायों के स्तनों से दूध भी स्वयं निकलता था, निकालना नहीं पड़ता था। और चौथी बात यह है कि परीक्षित भेष बदल बदल करके संतों की सेवा भी किया करते थे, पक्की बात है। तो उन्होंने मन में सोचा आधी उम्र निकल गई भैया, अब क्या करूं, मैं थोड़ा सा संतों की सेवा ही कर आऊं। तो वो निकल गए वन जंगल में। वन जंगल में निकल गए, सोने का मुकुट पहना था, वो भी मुकुट किसका, बाबाओं का, पांडवों का। जो जरासंध को मार करके जिस मुकुट को लेकर के आए वही मुकुट परीक्षित ने धारण कर लिया और सुदूर वन जंगल में चले गए। अब प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, सुमा से आगे निकलते हुए आ रहे थे तो बीच मार्ग में उन्होंने क्या देखा, धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय आपस में दोनों मंत्रणा कर रहे थे। मंत्रणा क्या कर रहे थे कि पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आपके ये 3 पैर किसने काट दिए, ये 3 पैर किसने काटे। तो धर्म रूपी बैल कहता है, बोले देवी किसका नाम लूं। वेदांतियों की बात को अगर मैं मान करके चलूं तो वेदांती कहते हैं कि मेरा कर्म ही ऐसा होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। 3 पैर कट गए, सिर्फ एक पैर बचा है, वो है सत्य। धर्म के 4 पैर होते हैं। धर्म के कितने पैर होते हैं, 4। अर्थ, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, ये धर्म का पहला पैर है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को, भक्त को सत्य बोले। दूसरा है दान। कोई भी धर्म कर्म अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, कोई सत्कर्म कार्य होता है तो अपनी कमाई में से 10वां अंश दान के लिए रखना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। ये है दूसरा पैर धर्म का, दान। और तीसरी है दया। सबसे बड़ा महान कौन होता है, जो दया दिखाता है, जो प्रेम करता है, जो सबको एक बार माफ कर देता है। सत्य, दान, दया। दया हो गई ना, अब है पवित्रता। हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा पवित्रता होनी चाहिए, चाहे वो घर में सही, चाहे वो